नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है दांतों का कीड़ा कैसे निकालें। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं पता नहीं क्या होता है कि हमारे बहुत सारे दांतों में कीड़ा लग जाता है। हम ऐसा क्या करें कि कीड़ा ना लगे, उस कीड़े का कलर कैसा होता है। मैंने एक वीडियो में देखा है कि दांत का कीड़ा बहुत बड़ा होता है। अक्सर क्या होता है, जब मैं सोता हूँ या मैं सोती हूँ तो रात में कीड़ा जो होता है वो चलता है। डॉक्टर साहब, मैं इतना बोलता हूँ, मैं खाना भी खाता हूँ, वो कीड़ा मरता क्यों नहीं है, दांतों के बीच में आके मर क्यों नहीं जाता। क्या सचमुच में दांत में कोई कीड़ा होता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से इस बात का सच जानें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लोहानी भट्ट फ्रॉम LRK डेंटल केयर दिल्ली। दोस्तों, दांतों में कोई भी कीड़ा नहीं होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दांतों में कोई भी कीड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे दांत खराब हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इस चीज़ का साइंटिफिक कारण जानते हैं। होता क्या है, हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। रात के टाइम पर ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, दिन भर भी ये रहते हैं, लेकिन रात के टाइम पर ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब होता क्या है, हमने खाना खाया और हम कुल्ला करना भूल गए, या हमने ब्रश नहीं किया, हमने अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारे दांतों में खाना फंसा रह जाता है। अब होता क्या है, जो ये बैक्टीरियाज होते हैं ये इस खाने को एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और वो एसिड हमारे दांत की जो सबसे ऊपर की लेयर है यानी कि इनेमल। मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया है दांतों का, आप मेरी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। उसमें ही आपको मैंने बताया था कि दांत की जो सबसे ऊपर की सतह होती है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, जो पूरे दांत को प्रोटेक्ट करके रखती है, सफ़ेद कलर की होती है, उसे हम बोलते हैं इनेमल। अब होता क्या है, जो ये बैक्टीरियाज बन रहे होते हैं, जो ये एसिड बना रहे होते हैं, ये एसिड उस लेयर के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। ये उस लेयर को गला देता है। पहले उसका कलर ब्लैक कलर का होता है, वो धीरे धीरे ब्लैक कलर बढ़ता जाता है, फिर वो इनेमल कमज़ोर हो जाता है, फिर उसमें होल हो जाता है और धीरे धीरे करके हमारा खाना फंसता है। लेकिन और फिर जब ये खाना, ये होल बहुत नीचे तक चला जाता है तो हमें दांतों में दर्द स्टार्ट होता है। अब हम जानते हैं, लेकिन ये दांतों में कीड़ा लगता क्यों है? आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारे दांतों में कीड़ा लगता है? तो मैं आपको ऐसे कुछ कारण आज बताती हूँ। सबसे पहला कारण जो होता है, ढंग से हम ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं। ब्रश नहीं करना, या आप एक ही टाइम ब्रश करते हैं, रात में ब्रश नहीं करते, ओरल हाइजीन का ध्यान ही नहीं रख रहे, उसकी वजह से होता है। दूसरा होता है फूड आइटम्स। अगर आप खाने में ज़्यादा शुगर ले रहे हैं या फिर बहुत स्टिकी फूड ले रहे हैं, आप शुगर आइटम्स में आपका कॉफ़ी आप ज़्यादा पी रहे हैं, चाय ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर आप खाने में मीठे की जैसे खीर वगैरह इस टाइप का आइटम आप ज़्यादा लेते हैं, बच्चे टॉफ़ीज़ ज़्यादा खाते हैं, बड़े भी चॉकलेट टॉफ़ीज़ का कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं, तो इस खाने की ये क्या होता है, बैक्टीरियाज का फेवरेट फूड होता है। तो होता क्या है, जब आप इस खाने को खाते हैं उसके बाद आप कुल्ला नहीं करते, तो वो स्टिकी फूड या जो भी आप मीठा खा रहे हैं वो दांत से चिपका रह जाता है और बैक्टीरियाज का भोजन बनता है। बैक्टीरिया उसको फटाफट एसिड में कन्वर्ट करता है और वो एसिड आपके इनेमल के ऊपर ही रह जाता है और धीरे धीरे करके इनेमल को ख़राब करता है। तीसरा आता है, अगर हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट है, मतलब आपने जैसे अभी खाना खाया, आपने 11 बजे खाना खाया, आपने कुछ मीठा खाना खा लिया, उसके आधे घंटे के बाद हमने फ्रिज खोला, फिर से रसगुल्ला खा लिया, कुछ मीठा खा लिया, फिर 11-12 बजे 1 घंटे के बाद चाय पीने का मन हुआ सबका, तो चाय भी पी ली। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बीच में कहीं कुल्ला नहीं कर रहे हैं, कहीं ब्रश नहीं कर रहे, ब्रश तो नहीं लेकिन कुल्ला नहीं कर रहे हैं, मेंटेन नहीं रख रहे हैं ओरल हाइजीन को, तो वो क्या होता है, स्टिक होता जाता है दांत के ऊपर, और वही जो मैंने आपको समझाया कि बैक्टीरिया उसको एसिड में कन्वर्ट करते जाते हैं। उसके बाद तीसरा क्या होता है, अगर आप पानी नहीं पीते, पानी कम पीते हैं, तो हमारा जो सलाइवा होता है वो थिक होता जाएगा। सलाइवा का मतलब थूक। थूक का काम क्या होता है, दांतों को जो दिन भर साफ़ रखता है। आप दिन भर तो ब्रश नहीं कर सकते ना, दिन भर तो हम 24 घंटे तो हम सिर्फ पानी की बोतल मुंह पे नहीं लगा के रखते, पानी नहीं पी सकते।
तो हमारा सलाइवा उस समय एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, जो दांत के ऊपर पूरी जीभ, मसूड़े सबको मेंटेन करके रखता है, सबको क्लीन करता है। उसका काम क्या होता है? क्लीनिंग का। और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन एक काम उसमें से होता है क्लीनिंग करना। अब क्या होता है कि हम पानी नहीं पी रहे, तो वो सलाइवा जो वाटरी नेचर का होता है, जो हमारा थूक पानी की तरीका का होता है, पतला होता है, वो गाढ़ा होता जाता है। गाढ़ा होने की वजह से वो दांत के बीच में नहीं जाएगा, तो वहाँ से जो फूड पार्टिकल्स जो वहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे हैं वो उनको नहीं निकाल पाएगा। तो वहाँ पे जाके बैक्टीरियाज एक्टिव होते हैं और धीरे धीरे करके वहाँ की लेयर को ख़राब कर देते हैं। हम स्टिकी फूड खा रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो वो दांत में लंबे समय तक फंसी रह जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं। तो ये भी एक कारण होता है दांतों के ख़राब होने का। ठीक है, तो ये तो हमने जान ली कारण क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इन चीज़ों से अपने दांतों को प्रोटेक्ट करें। तो सबसे पहले तो हमें ब्रश करना है 2 टाइम, एटलीस्ट आपको 2 टाइम ब्रश ज़रूर करना है। मॉर्निंग में तो हम सभी करते हैं, नाइट में भी ब्रश करने की आदत डालें, क्योंकि रात में हमारा सलाइवा जो थूक होता है वो थोड़ा कम बनता है, तो उस समय बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो अगर हम रात में ब्रश करके रखेंगे तो हम अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखेंगे। इसके अलावा क्या होता है, क्योंकि हमारे जो टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोराइड होता है, वो दांत को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी नहीं खाना है। अगर खाने की आपको हैबिट भी है तो ज़्यादा शुगरी आइटम मत खाइए, मतलब मीठा आइटम थोड़ा कम खाइए। अगर आपको खाना भी है तो नमकीन आइटम खाइए, लेकिन मीठा नहीं। और खाने के बीच में गैप देंगे तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो नेचुरली आपकी पूरी बॉडी ओवरऑल ठीक रहेगी। इसके अलावा हमारा क्या होता है, अगर हमें फ्रीक्वेंटली खाना नहीं खाना है, खाने के बीच में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप दीजिए। जितनी बार खाना खाते हैं उतनी बार अच्छे से कुल्ला करना है, बहुत सारा पानी पीना है। पानी, हमारी बॉडी में 75% पानी ही होता है, तो हमें उस चीज़ को मेंटेन करके रखना है, तो हमें बहुत सारा पानी पीना है। ये कुछ तरीके हैं। और कुछ लोगों में क्या होता है, पेट में एसिड बनता है। पेट में एसिड बनने की वजह से भी क्या होता है, रात में हम जब सोते हैं तो वो एसिड ऊपर को आ जाता है। ऊपर के आने की वजह से दांतों पे उसका अफेक्ट स्टार्ट होता है। तो अगर किसी को इस तरह की बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो फाइबर वाला फूड ज़्यादा खाए और एक बार जाकर डॉक्टर से विज़िट करें कि मेरी बॉडी में इतना एसिड क्यों बन रहा है। इसका भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है दांतों के ऊपर। पानी ज़्यादा पीजिए। पानी ज़्यादा पीने से क्या होगा, जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है जिसकी वजह से भी हमारे दांत ख़राब होते हैं, एसिडिटी में रिलीफ मिलेगा। आप लिक्विड आइटम जैसे छाछ, दही, इस तरह की चीज़ें लीजिए, तो इससे भी हमारा हाजमा जो होता है वो ठीक होता है, एसिडिटी कम होती है। पानी खूब पीजिए, फ्रूट्स खाइए अच्छे से। फ्रूट्स जितना खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, उससे दांत मेंटेन रहते हैं। जो एसिडिक आइटम्स होते हैं, एसिडिक फूड, नींबू पानी या नींबू डायरेक्ट कुछ लोग खा लेते हैं, वो सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि एसिड है, इनेमल जो सबसे ऊपर की लेयर होगी उसको अफेक्ट करेगा। तो ऐसी चीज़ें अगर आप खाते भी हैं तो तुरंत उसको खाने के बाद कुल्ला कर लीजिए। इसके अलावा जो फाइबर वाला फूड होते हैं वो आप ज़्यादा, जंक फूड थोड़ा अवॉइड करिए, मतलब बर्गर, पैटी, पिज़्ज़ा, इस तरह के स्टिकी फूड आइटम्स थोड़ा अवॉइड करिए जितना फाइबर फूड खाएंगे, क्योंकि ये जो बर्गर, पिज़्ज़ा या जो जंक फूड होते हैं वो हमें एनर्जी कम देते हैं। एनर्जी उतनी नहीं होती है इनमें, ज़्यादा हमारे बॉडी में फ़ैट प्रोड्यूस होता है, तो ओवरऑल हेल्थ भी अफेक्ट होती है इन चीज़ों से। तो अगर आप इन्हें खाते भी हैं तो एक लिमिटेड मात्रा में खाइए, एक लिमिटेड, जितना रोज़ ना खा के 15 दिन में, हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार ले सकते हैं, और रेगुलर नहीं खाना है। दूसरा, अगर आपको चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स का शौक़ है तो आप लीजिए, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में इनको लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। फाइबर फूड ज़्यादा खाइए, जैसे आपकी दाल हो गई, और दाल हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, इस तरह के जो
फूड होते हैं उनको ज़्यादा खाइए, उनसे दांत को भी ताकत मिलती है, शरीर को भी ताकत मिलती है और आप फिट फील करेंगे। अच्छे से चबाएंगे तो अच्छे से पचेगा और आपका पाचन भी अच्छा होगा। ये तो हमने जाना कि हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब आखिर ये कीड़ा दिखाई कैसे, कीड़ा तो होता नहीं है, जो डेंटल कैविटीज़ होती हैं वो कैसे दिखती हैं। जब स्टार्टिंग में हमारे दांतों में डेंटल कैविटीज़ लगती है, यानी कि जब स्टार्टिंग में बैक्टीरिया हमारे दांतों में एसिड बनाना स्टार्ट करते हैं, तो एक ब्लैक कलर की लेयर आपको दिखाई, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये आपको दांतों की सतह के ऊपर दिखाई देगी, 2 दांत के बीच में दिखाई देगी, और जैसे कि इस फोटो में दिख रहे हैं दांत की साइड से भी गड्ढा होता है, वहाँ से भी कैविटी लगती है, तो वहाँ पर भी आपको एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देगा। अब अगर हम इसी टाइम पर चले जाएं डेंटिस्ट के पास दिखाने के लिए, तो एक तो हमारा खर्चा कम लगता है, दूसरा दांतों का जो नेचुरल स्ट्रक्चर होता है वो बच जाता है, क्योंकि थोड़ी सी कैविटी तो थोड़ी सी कटिंग होकर थोड़ी सी फिलिंग होगी, तो वो बच जाता है, तो नेचुरल स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है आपका। इकोनॉमिकली मतलब पैसे भी कम लगते हैं। लेकिन इसी चीज़ में अगर हम वेट करें कि नहीं अभी तो दर्द ही नहीं हुआ, हल्का सा ब्लैक ही तो दिख रहा है, क्या हो गया, होता क्या है, धीरे धीरे करके वहाँ से इनेमल जो होता है वो वीक होता जाता है। इनेमल वीक होता है तो इनेमल टूट टूट के जब भी आप खाना खाते हैं, जितनी बार खाना खाते हैं, जितनी बार उस पर दांत दूसरा वाला टकराता है या कुछ आप हार्ड फूड उस पर खाते हैं, तो वो इनेमल वहाँ से वीक हो जाता है। तो वीक होने की वजह से वहाँ से टूटना स्टार्ट होता है, थोड़ा सा इनेमल टूटना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे करके इनेमल पूरा टूट जाता है उस जगह से। उसके बाद दूसरी लेयर आती है डेंटिन। जब खाना या जो भी आपका आइटम है वहाँ पर हमारा खाना फंसना स्टार्ट हो जाता है, तो उस होल में जाके आपका खाना फंस रहा है, डेंटिन धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है। डेंटिन ख़राब होती तो हमें हल्की हल्की सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। सेंसिटिविटी बेसिकली क्या होती है कि हमारे दांतों में कुछ नसें प्रेजेंट होती हैं जो हमारे ब्रेन को मैसेज देती हैं या कि हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो गया। लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो। हमें क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए दर्द होगा, रात में थोड़ा सा ज़्यादा दर्द होगा, थोड़ी देर के लिए दर्द होगा, फिर ठीक हो जाएगा। तो हम वहाँ पर भी कुछ लोग तो जाते हैं पहले ही, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, कुछ पेशेंट जो होते हैं वो नहीं जाते इस टाइम पर भी। धीरे धीरे करके क्या होता है, वो गड्ढा बढ़ता जाता है और वो पल्प यानी कि जहाँ हमारी नसें होती हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद हमें बहुत तेज़ दर्द होता है, रात में ज़्यादा दर्द होता है और हमें इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो हम सहन नहीं कर पाते, इतना तेज़ पेन होता है कि हमें उसके बाद मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। बिना मेडिसिन के या बिना ट्रीटमेंट के वो ठीक नहीं होगा, डेंटिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस लेयर तक पहुँचने से पहले ही अपने दांत का इलाज करा लें तो हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स में रिलीफ मिल सकता है, हमारा दांत का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो बचा रहता है। तो हम कोशिश करें, जब भी आपको ऐसा लगे कि दांत में कुछ, आप खुद भी चेक कर सकते हैं उस चीज़ को, अपने दांतों को शीशे में एक बार देखिए, आपको दिखता है कहीं पे कोई ब्लैक स्पॉट बन रहा है, कुछ ब्लैक कलर का स्पॉट बन रहा है, या आपका खाना फंस रहा है 2 दांत के बीच में या दांत में या आगे की गाल की तरफ से, अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं खाना फंस रहा है, गड्ढा हो रहा है, तो आप जो भी आपके डेंटिस्ट हैं उनके पास जाके सलाह लीजिए कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। एक थोड़ी छोटी, अगर इनेमल तक ही होगा तो एक छोटी सी फिलिंग हो जाएगी और उस फिलिंग के बाद वो दांत आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपको होप्स हो कि आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि दांत में कीड़ा नहीं होता है, जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वही, और ये बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि हमें नेचुरल आँखों से नहीं दिखाई देता। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप में जब हम इन जीवाणुओं को बड़ा करते हैं तब जाके हमें दिखते हैं कि हमारे मुंह में ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मुंह के अंदर से कोई कीड़ा निकलेगा। अगर वो कीड़ा निकलता है तो वॉर्म्स बोलते हैं, वो बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। वो उस टाइम पे होती है जब किसी ने बहुत टाइम से अपना ब्रश नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, बहुत बुरी कंडीशन होगी, तब कहीं जाके बहुत ही रेयर कंडीशन में कोई वॉर्म निकल के आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, ये नहीं होता है। जो भी होता है वो डेंटल कैविटीज़ होती हैं, वो आपकी केयरलेसनेस की वजह से हो जाती हैं। तो मेंटेन रखिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों से भी इस वीडियोज़ को शेयर किए।
करिए। और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। अगर आपने कुछ जानना है, आपकी कोई क्वेरी है, कोई चीज़ पूछना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज़ को जितना जल्दी हो सके उनके आंसर्स देने की कोशिश पूरी करूँगी। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको की नॉलेज बढ़ी इस चीज़ से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी।